कुंसुम यरग्या सिपिया तलानी रांसकों चोस्पे देमस्को सिनांगा कांग्रेसी लक्ष्मचंद यूनु रेस्टोस्पा टुंडुब नुरबा राय वर्कशॉप रिंचन बो सालते मंगशो ओट नेरगल का सलाजात yang lakpe tasbor jet marjida tunduk nurba rochwazat yang sikshuduli choskorla कांग्रेस ला वोट सलाजात तुगजे छे जुले। अब आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ में मोहम्मद इसाक। लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल लेह के इलेक्शंस को लेकर सियासी सरगर्मियां काफ़ी तेज़ है। मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जाके कैंडिडेट से हम बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए मुख्तलिफ कैंडिडेट्स की क्या विजन है, आने वाले वक्त में क्या करना चाहता है और कौंसलर क्यों बनना चाहते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के कैंडिडेट ठीक से कॉन्स्टिट्यूंसी के एडवोकेट टुंडुब ग्यासो जी। टुंडुब साहब, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप एडवोकेट हैं, 2 साल आपको मिला है LHDC में अपने इलाके को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक बार फिर मैदान में आया है, क्या विजन है और क्यों आपको एक बार फिर मैदान में आना चाहिए? सबसे पहले तो गुलिस्तान न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। तो बीते हुए 2 साल में मैं बाई इलेक्शन होके जो ठीक से कॉन्स्टिट्यूंसी में काउंसलर बना और लोगों का मदद करने का और लोगों का जो मुश्किलात था वो हल करने का मुझे अवसर मिला। और मुझे पूरा उम्मीद है कि बीते 2 साल में मैंने जो काम किया है उससे जितने भी ठीक से कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं बहुत ही खुश है। जिस जगह पे आज 10 साल के बाद भी वो रोड नहीं बन सकता, वो मैंने 2 साल में बनाया है। क्योंकि पहले के उस काम जो चल रहा था उसमें 1-1 लाख रखा हुआ था, 2-2 लाख रखा हुआ था, जिसमें जाहिर है वो काम 15 साल लगने वाले थे। और मैंने 20-20 लाख 25-25 लाख करके उन काम सब जितने भी काम थे सबको मैंने आज के डेट पे पूरा किया हुआ है। आपको क्या लगता है इस बार का इलेक्शन बहुत अहम है? एक तरफ से यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद लद्दाख के अंदर LHDC लेह का इलेक्शन होने जा रहा है, दूसरी जानिब आपके ओपोनेंट, अगर ओपोनेंट्स की बात करें, आम आदमी पार्टी भी है और भारतीय जनता पार्टी भी है। भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी हलचल देखी जा रही है, उसको आप किस तरह से देखते हैं और आपके लिए अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन सा कैंडिडेट काफ़ी चैलेंजिंग है? मुझे नहीं लगता है कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई मुश्किल होगा मेरे लिए, क्योंकि मुझे जिस हिसाब से बीजेपी के कैंडिडेट्स ठीक से कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन लड़ने के लिए जो मुहिम चला रहा है, सेंटर से मिनिस्टर ला रहा है, वहाँ से कैबिनेट ऑफिस मिनिस्टर ला रहा है, जो कुछ कर रहा है, उनके अंदर खौफ है कि आज ठीक से कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका जीतना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि उन्होंने आज तक जो यूटी मिला, यूटी में आज तक उन्होंने सपोर्ट नहीं दिया। क्योंकि हम बीते कुछ महीनों में पूरे लद्दाख को पता है कि बीजेपी हमेशा 6 शेड्यूल के खिलाफ रहा है। आज भी वो लोग बोलते हैं 6 शेड्यूल से ऊपर देंगे, हमें ऊपर नहीं चाहिए, विद इन द 6 शेड्यूल चाहिए। जो 6 शेड्यूल का जो होगा वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड होगा। ये लोग, मुझे लगता है लद्दाख में एक ऑर्डिनरी पास करके जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सा ला के, एक स्टेचुटरी ऑर्डर सा ला के, जो ऐसा कुछ सेफगार्ड लाने वाला है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। हमें लद्दाख के आज जितने भी बच्चे हैं सब पढ़े लिखे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड और स्टेट्यूटरी सेफगार्ड में डिफरेंस क्या है? एक में हम कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड में सेंट्रल गवर्नमेंट विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते, और स्टेट्यूटरी प्रोविज़न में वो लोग एक कैबिनेट ऑर्डर लेके, एक ऑर्डिनेंस पास करके कभी भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते। तो पूरे लद्दाख का डिमांड है 6 शेड्यूल। और मुझे नहीं लगता है कि आज के डेट में बीजेपी 6 शेड्यूल को लाने के लिए कोई वादा कर रहा है, सिर्फ बातें करने के लिए बोल रहा है। तो आने वाले टाइम पे मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि सोच समझ के अपना वोट दें, क्योंकि अगर ये वोट हमने ज़ाया किया तो आने वाले जनरेशन उसका नुकसान भुगतेगा। तो मैं जो बुज़ुर्ग है, जो बच्चे हैं, उन बच्चों को एक मैं जिम्मेवारी ठहराऊंगा कि अपने बुज़ुर्गों, जो अपने
एडल्ट है उनको समझाएं, अगर सिक्स शेड्यूल नहीं होगा तो क्या नुकसान होगा, इन सब का जानकारी अपने घर घर में दें। जी, तो साथ साथ मैं आपसे जानना चाहूँगा अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए आपकी क्या विजन है, आने वाले वक्त में आप क्या कुछ कर सकते हैं, बीते 2 साल में आपने क्या कुछ किया है अपने इलाके के लिए, आने वाले वक्त में अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की सिंपैथी को आपकी तरफ लेने के लिए किस तरह की विजन है? आने वाले टाइम में सबसे पहले तो जितने भी मेरा प्राइमरी जो मैनिफेस्टो रहेगा उसमें मेरा एजुकेशन रहेगा, बच्चों के लिए जो एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में इम्प्रूवमेंट लाना चाहूँगा। गवर्नमेंट स्कूल आज के डेट में किसी भी हाल में पीछे नहीं है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में वो लोग थोड़ा गवर्नमेंट स्कूल ख़राब है। मैं सबसे पहले गवर्नमेंट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करूँगा, फिर उसके बाद लोग अपना बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में ज़रूर एडमिशन कराएंगे। और गवर्नमेंट स्कूल में मैं जितना भी हो सकता है ट्रांसपोर्ट बस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, तो ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट में एडमिशन लें। और आने वाले टाइम पे बच्चों के लिए ग्राउंड्स का बहुत ज़रूरी है, ग्राउंड, लाइब्रेरी, इन सब पे मेरा सबसे प्राइमरी मेरा विज़न यही है। और सेकेंडरी जितने भी गांव हैं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 6-7 गांव हैं, उन गांव के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदा है उनका क्या क्या प्राइमरी इश्यूज़ है उनको सॉर्ट आउट करूंगा और उनका रिजल्ट में उसी 5 साल में अपने इलाके के लोगों को पूछ के, अपने इलाके के लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको पूछ के उनके क्या इश्यूज है वो आप आने वाले वक्त में एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से ठीक से कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से लगातार स्टार कैंपेनर्स दिल्ली से आ रहे हैं, यूनियन MOS दिल्ली से यहाँ पे कैंपेनिंग के लिए आ रहे हैं और आने के बाद लोगों को बहुत सारे इश्योरेंस दे रहे हैं, क्या वो आपके लिए चैलेंजिंग नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरह से एक तरफ से कहा जा रहा है कि यूनियन में और लेह के अंदर अगर गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी आएगा तो डेवलपमेंटल चीज़ों की संतुलन जो है वो नॉर्मलाइज होकर लद्दाख को डेवलपमेंटल चीज़ों के राह पे लेके जाएगा? मुझे नहीं लगता है कि मेरे लिए कोई चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि पूरे लद्दाख को पता है, पूरे देश को पता है, आज जितने भी स्टेट्स में बीजेपी का रूलिंग पार्टी जो बीजेपी रूल कर रहा है, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, उन सारे स्टेट्स में नौकरी, हेल्थ, हर एक चीज़ पे मतलब डेवलपमेंट बाकी स्टेट से कम हो रहा है। तो अगर वो लोग कैबिनेट मिनिस्टर्स MOS को लद्दाख में ला रहा है तो उनकी तरफ से मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी को लेके उनका कोई भी कमिटमेंट नहीं रहा कि हालांकि ये लोग, हमारा एक ज़मीन होता है, बैरन लैंड है, उन पे वो लोग बहुत सारे कमिटमेंट करते हैं कि ये गवर्नमेंट को नहीं ले जाने देंगे, ये हम आपको इंतकाल करेंगे। इन सब पे एक प्रोसीजर होता है, लोगों को आप समझना चाहिए। यूटी के अंदर एक प्रोसीजर है, एक अलॉटमेंट हुआ है, एक अलॉटमेंट पे हमने अगर उस पे अच्छा पोजीशन ले, हरियाली करे, घर बनाए, तो अपने आप एक इंतकाल का टाइम आता है, उस टाइम पे अपना एक इंतकाल हो जाएगा। तो आज के डेट में जितने भी गांव वालों से ये लोग फेक प्रोमिसेस कर रहा है, वो लोग आज के डेट में बेशक उनका एक ज़मीन है, वो लोग आज के डेट में बेशक उनको वोट दे सकता है, मगर मैं गारंटी के साथ दे सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि बीते 5 साल में भी वो लोग उस ज़मीन को एक भी इंतकाल प्रोसीजर या इंतकाल के लिए कुछ भी काम नहीं करेगा। एक एप्लीकेशन लिखेगा तहसीलदार को या DC को, इनका काम कर दो, जो कि प्रोसीजर के ख़िलाफ़ होगा, तो ये गवर्नमेंट भी नहीं करेगा। मैं गांव वालों से यही गुजारिश करूंगा कि इनके जो फेक प्रोमिसेस, इनके गलत कमिटमेंट के अंदर ना आए। मैं प्रैक्टिकल एक सॉल्यूशन बताऊंगा गांव वालों को। जितने भी हम अभी गांव में अलॉटमेंट हुआ है जिसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, उसमें मेरा मिशन रहेगा, मेरा एम रहेगा कि रास्ता बनाऊंगा और वहाँ पे पानी का बंदोबस्त करूंगा ताकि वहाँ पे हरियाली हो और वहाँ पे अपना एक फेंसिंग प्रोटेक्शन हो, ताकि एक प्रॉपर पोजीशन रहे गांव वालों के पास, जिस पे कोई आने वाले टाइम पे मेरे ख्याल में कोई ले जाने या इसको ले जाऊंगा बोल के कोई आने वाले टाइम में नहीं होगा ऐसा। आम आदमी पार्टी भी आपके ओपोनेंट में है और आम आदमी के पार्टी के साथ जो है काफ़ी यूथ उनके साथ अपना सिंपैथी दिखा रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? आम आदमी पार्टी को लेके मैं यही बताऊंगा कि आम आदमी पार्टी का भी ऑब्जेक्टिव्स, एम्स ऑब्जेक्टिव्स बहुत अच्छा है, मगर
उनके लिए थोड़ा प्रैक्टिकल ये ग्राउंड पे करना मेरे ख्याल में थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उनमें अभी फर्स्ट टाइम इलेक्शन में उतरे हैं आम आदमी, तो ग्राउंड रियलिटी उनके बारे में पता नहीं है। यहाँ जोग्राफिकल कंडीशन ऐसा है कि 3 महीना काम होता है, 6 महीना काम होता है, और फंड्स का अरेंजमेंट कैसे होता है, मेरे ख्याल में उनमें एक्सपीरियंस उतना नहीं होगा जितना हमारे पार्टी के वर्कर्स में है या पार्टी कैंडिडेट सब में है। तो बाकी आम आदमी का भी विज़न बहुत अच्छा है, उनका भी 6 शेड्यूल का डिमांड है, मतलब सब कुछ उनका भी ठीक है, मगर उनका लैक ऑफ लीडरशिप, लैक ऑफ एक्सपीरियंस और लैक ऑफ कमिटमेंट, सब कुछ कमिटमेंट रहेगा। जो आज वो लोग मैंने सुना है शे में कि कहीं कहीं पर आम आदमी जॉब देंगे बोल के कुछ न्यूज़ आया मुझे। मैं बोलूँगा ये बिल्कुल ही प्रैक्टिकल नहीं है। जॉब देना ये सब फेक प्रोमिसेस मत कीजिए, जो प्रैक्टिकल है, क्योंकि आज घर घर में पढ़े लिखे लड़के, पढ़े लिखे बच्चे हैं कि आपका जो आज भी झूठ बोलेंगे कल पकड़ा जाएगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आने वाले 5 साल में जो कर सकते हो वही बोलना, जो नहीं कर सकते हो उस पर प्रोमिस मत करना। अपने इलाके के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आखिरी में? मैं अपने इलाके के लोगों के लिए यही कहना चाहूँगा कि बीते 2 साल में मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो किया उससे 10 टाइम्स ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा काम करने की मेरा पूरा कमिटमेंट है। और इसलिए मैं अब पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से गुजारिश करूँगा कि मेरे फेवर में वोट कास्ट करें। टुंडुप ग्यात्सो, कांग्रेस कैंडिडेट जुले। खत्ते लद्दाख का एक देरीना मांग जोजिला टनल, जिसका आज ऑफिशियली काम शुरू हो चुका है। आज के इस शुभ अवसर पर मैं मोहम्मद अली मजाज, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी कारगिल, वजीर आजम हिंद जनाब नरेंद्र मोदी साहब, वजीर बराए रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे जनाब नितिन गडकरी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब जेपी नड्डा साहब और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख जनाब जमेंग सिरिंग नमग्याल साहब का अस्तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूं भारतीय जनता पार्टी कारगिल के पूरे कार्यकर्ता और पूरे कारगिल कौम की तरफ से, और साथ ही साथ खत्ता लद्दाख के पूरे अवाम को और बिलखुसूस जिला कारगिल के अवाम को दिल की अमीर गहराइयों से इस शुभ अवसर पर मुबारकबाद पेश करता हूं। Lama yuru sarnasi mimangla yua kakchanjik langyas talani rangskyon tsospel demsko sinanga Aam Aadmi Party Chanatang Yuldachan Yunu Restospa Konchok Tarchin la Nijarayil Demshok Rinchan Bo Salazat Yang Ladaksi Shungskyo Bipia Aam Aadmi Party a Gelka Salazat Jule लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल लेह की इलेक्शन का आगाज हो चुका है। 22 तारीख को अब अपना नुमाइंदा चुनने जा रहे हैं। खबरदार, होशियार, सोच समझकर वोट कीजिए। इस बार हल्का इंतखाबात शुशोत की तामीर और तरक्की के लिए आपका अपना बाशिंदा और भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदा मिर्जा हुसैन को अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनाएं। कौन है मिर्जा हुसैन, जानिए और वोट कीजिए। देश की सेवा करने के बाद अब मिर्जा हुसैन अपने आबाई गांव की खिदमत करना चाहते हैं। मिर्जा हुसैन को अपना कीमती वोट देकर शुशोत की तामीर करने का मौका दें। कमल पर वोट करें, मिर्जा हुसैन का हाथ थाम लें, शुशोत की तामीर कराएं। रूह लद्दाख की जानिब से समाजी बुराइयों और उसका हल पर मबनी शॉर्ट फिल्म्स का इनामी मुकाबला शुरू हो चुका है। शॉर्ट फिल्म सबमिट करने का आखिरी दिन 1 नवंबर है। पहली पोजीशन हासिल करने वाले को 3000 रुपये, दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले को 2000 रुपये और तीसरी पोजीशन को 1000 रुपये नकद इनाम दिया जाएगा। मजीद तफसीलात के लिए 7004400550 पर कॉल करें या विजिट करें ruhladakh.com पर। हल्का इंतखाबात शुशोत की तामीर और तरक्की के लिए आम आदमी पार्टी के नौजवान और हर दिल अजीज लीडर वसीम अकरम को अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनाएं।
बीजेपी से लद्दाख ला यूटी तांस बीजेपी से लद्दाख ला डिवीजन तांस लद्दाख ला यूनिवर्सिटी तांस संजी लोकटा डीम यूनिवर्सिटी चोस मेडिकल कॉलेज तांस तेन्ना चोसला नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्वारिकपा तांस ले जाज गुरुन छन्मो चोचे से करोड़ जिब्या नंग गेचु तांस यूटी नंगयापो करोड़ स्टोंस चु तांस यांते चोसला बुतकाने लो हालम दुंचुना मडुप कने यरग्यास पो छमा ngata बीजेपी से तांस तलाने देमस्कोस पो थुगजे छे बीजेपी थुगजे छे नरेंद्र मोदी जुस्ते इंजा छमे साला जात जुस्ते ngaje जुवा फुलचेसिन योंगचेस चने यरग्यास का वांगता स्तंजी चने यरग्यास जुत सस्टेनेबल डेवलपमेंट खमदे तोगने योंताने तोगने जिंगबाते तोगने छेपिदे लासने तोगने चिसा कांग तोगने सेंट्रल गवर्नमेंट ला नरेंद्र मोदी नंग बीजेपी योतकन बेजास्ते से ई छंगमा रांगस्टों सोक्सबे नंग बीजेपी योंग तुबना मा शेचन नंग यंपो मा ट्राल जोप्सो नंग यंपो डुल न्यांचेस दुक तेवे फिया यांस्कर ngata लोश nga बीजेपी या वोट सालते रांगस्टों सोक्सबे ना बीजेपी बोराजत ngata लद्दाख से मिमांग से तोरसा मा चेनमो लद्दाख ला सजी शुंस्कोप छेपिदे लासने शुंस्कोप या तन्ना चोसला ngata खोरियु के शुंस्कोप नंग रिज्यूंग ए ngorta के शुंस्कोप ई वो छंगमा कजु के ngata उसकों तिनचान गुने मिमांग से ना हागोस पेलते गगर जुंगा ngata नांगलोन अमित शाह कुंदुन यंपो जलतास्कोप तेन्ना नंगजिन चोचे से फिया बीजेपी वोट साला जात बीजेपी छोक्सक्योर जात yang ई लास्ट छन्मो वो बीजेपी स्टून ते माने ngata दुचे से yang थापसिक मेत तनोक ते फिया तलान रांगस्क्यों सोक्सबे नंगा सीट निशु सरुक पो गांगपो अजेतो जुस्तेन आपकी बार 26 बार ते फिया सीट निशु सरुक पो गांगपो बीजेपी सालते नरेंद्र मोदी यूटी सालचे दा थुगजे छे जुते कुसके से चुला निजा संग में साला जात जुले Lama yuru sarnasi kisa tho yargya sipia talani ranskyon sospe demsko sinanga Bharatiya Janata Party yunu yontanchan restospa Dr. Murup Dorjia rai workshop rinchan bo padme meto ka salazate mangshok wordner galka salazat thugje che jule मुख्तलिफ कैंडिडेट से लगातार हम पिछले कई दिनों से बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं आखिर काउंसलर क्यों बनना चाहते हैं और अपने इलाके के लिए किस तरह की विजन है। हमारे साथ बात करने के लिए फ्यांग कॉन्स्टिट्यूएंसी के भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट पुंसोक दोरजा हमारे साथ बात करने के मौजूद हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पुंसोक साहब क्या कहना चाहेंगे? 5 साल आप फ्यांग कॉन्स्टिट्यूएंसी में काउंसलर रहे हैं और आप पे सवाल बहुत उठता है, एक बार फिर आप भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे फ्यांग कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ने जा रहे हैं, किस तरह की विजन है, किस तरह के विचार है? जी मैं फ्यांग का अभी बीजेपी का कैंडिडेट हूँ, तो मैं चाहूँगा कि जितना भी ऑडियंस है वो लद्दाखी है, इसलिए मैं लद्दाखी में बात करना ज़्यादा प्रिफर करूँगा। ते संगलांगे जुते तेने देम्बारंग दिलान गता है ई रंगस्क्यों सोक्सपे टुप्पा वे तेने गता देमस्कोस पोमा नेमोजी गले ते इन नांग बुतकाने लोय नांग तेने गा एस काउंसलर फ्यांग दुक्स तेम्पिन ते तेना वे रिंग से नांग गता फ्यांग गंग पे ना फ्यांग कॉन्स्टिट्यूएंसी गंग पे ना मा लास मंग पुज गता डुप्ती ओरले ते फिया तेंगे मिवांग जाते जुआ पुलिंग की देम्बारंग दिलान तेने गता बीजेपी गता छोक्सक्योर जाते तेने गा गलका गलन गा पुथपची सिंगा रेवा मा छिनमो योले। अच्छा ना, आपने जिक्र की जिस तरह से 5 साल में बहुत सारा ऐसे काम किया है जिस बिना पे एक बार फिर आप मैदान में आ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा आने वाले वक्त में किस तरह की विजन है अपने इलाके को डेवलप करने के लिए। दूसरी जाने 5 साल में आपने कौन सी बड़ी काम की जिसके बिना पे आप लोगों से वोट मांग रहे हैं। लगातार हम आपके ओपोनेंट से भी बात कर रहे हैं तो उनका कहना है कि आपकी तरफ से जो कुछ ग्राउंड जीरो पे काम होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं हुआ जिस हिसाब से होना चाहिए, क्या कहेंगे? इनांगे दक्सतेना जूनियरले दक्संगता बुतकाने रिंग से नांगता लास छन्मो रिंगता चिर डुब जरनाले तेरेंगता फ्यांगता जूनाले फ्यांग तेरेंगता लास छन्मो जिक तेरेंगता स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज नांगता फंड्स मांग पोज तोतेनो तेना ने केसना फ्यांग केसना तेरेंगता दक्सा इजुगा वाटर लिफ्टिंग याता ची वाटर लिफ्टिंग ना फेनांग फ्यांग इसके ना 15 करोड़ गता रिली एज सैंक्शंस होतेरले ते लास पोंगता केसपर आना फ्यांग डुबचे जरले तेओ मन पा तेने फ्यांग ना स्पाउंग लुंगपा जना यरले का 2010 ना गता फ्लैश फ्लड योंग सिस्टिंग ते जंपा दिंग सुपला कांग्रेस ला चो मांगन ले ते जंपा बंगाजे बोर्ड ते तेवा दिंग टेंडर वेंडर संग चो सारतेरले तेने फ्यांग फुलुंग सेना दिंग सुपला कांग्रेस से गवर्नमेंट थंग नि सुम दुक्स तेनो दरुंग सुपला ते का छु मिरुकले जिंगे थुंची ते का इंगे चलिक मेरा खों समला टोंग टोंग हर घर लंगे गता छुते इस पदांग दे रुल नियोतले तेना चोला गता मुरुबोगा किस्तना तेने गता रोड ए कोना इस गल कनेक्टिविटी मिरुकले ते तेवे कंगता तरकोल बोर्ड तलो कोई दिस तेंगा ता चो मांगन
tena chokla tene ngata ngai daksa khon la kisana phang phulung sina tene mobile tower ma skala sinmo dukle tene mobile tower fia dangi 10 lakh ngara release shows te ka daksa las dul indiotle yokspa tene te ka khone te bang yokspa dupchenle te man pa dang ina BJP ring sina tene phang na 7 kilometer langa tarkol tang surle te man pa yang ngata phang la sinmo chingata junale tena chola road dukle phang tu thangnak zitele ते वो गल्ला किस तरह कांग्रेस से गवर्नमेंट तुझ लाफिंग्स तोले ना प्लान में नहीं है कहीं भी नहीं है ते रोड पर कोने ठेकेदार जे चोस तो का कॉन्ट्रैक्टर बुद्धि परिक माने ते ना रोड पे ना कोन अमर संटे चुचुक सोन तोले संटे इन नंग दांग हजे किस तरह ते वो ई ngata languishing na ta board pinle te languishing na board te sanction song te dasa tarkol tang te 74 lakh ke ngata sanction song te tarkol tang te first class guste le ये मन पाते ने नंगमो ngata 2022 सुपला ngata किस तरह नरेंद्र मोदी यंग मा प्रोजेक्ट शर्मो ngata इनोखले चेजना हर घर को पानी जल जीवन मिशन जना ngata कोने हर घर को नल जना ngata स्कीम जिगत केले ते स्कीम ngata इम्प्लीमेंट जोसेस ला दंग ngata जगह मंग पा सर्वे चोस्तेले वेब पोस्ट गुते ते ngata गस्पा दुपचे ngata जवा पुरी योम नमजंग रंगी युलपु यरगे से छोक जखेर मिना येरी तरफ से ची संबेगो ची बॉक्स में दरी योम नमजानु योंचे से तु सिनाते नो सर ngata लो ngaya snga थोपले लो snga बो खिस्तना लो जिबो युटी माथोबे लो चिकपो युटी थोपते लो इसके ना डिफरेंस मंगाते जनोले ड्रिंक कांग्रेस गवर्नमेंट है बीजेपी यांगत गल कलानो युटी खोखला नो जतेले कोनी उया एक्सप्रेस नो मशंटी सोले युटी खोखला मानले कजु मानजुना ड्रिंक खत खिस्तना ngata दंग फंड्स पो जेन किना दुख जने गे गबने ngata किमो निस बने तामे 2% सोसिकले हालांकि एरिया वाइज ngata स्टास किना लदाख पो यंग जन जाओ नि संगता जिल्दा इजुगे जेन के संग जिल्दा बेंगा ता चेन पिले इनना देंबा ngata फंड से तो ngata जुनाले ते ngata लदाख ला फंड सो मन्युन जिता तले ते ओ केजना ते तुस पुचिन जना ngata कांग्रेस से लो दुंचु बेना लाख ला ड्रिंक सुपाला रोड कनेक्टिविटी मेतले लो दुंचु खाने कांग्रेस से सुलते ड्रिंक सुपा ngata बिजली गेला मेतले ड्रिंक सुपा ngata केजना थुमचु ngata गेला मेतले सोले बेसिक एमिनिटीज कोना प्रोवाइड चोमस तो लो दुंचिना ड्रिंक यू नरेंद्र मोदी इन काउ केजना लदाख ला यूटी साल्स तिंग ड्रिंक ngata फंड्स पो काउंसिलर कॉन्स्टिट्यूएंसी फंड्स काउ केजना 20 लाख ने 22 लाख सुपा योत पिनले ते उसके ते 1 करोड़ चोसले आपको कहने का तेना चोकला कितना ngata डिस्ट्रिक्ट ngata बजट जेनाले बजट को कितना 52 ने 56 करोड़ थोम पिन ते कितना दिन के ते कोन कितना 235 ngata करोड़ सुपा चोसते नो सर आपका कहने का मतलब है पिछले 4 साल में आप इसलिए अपने इलाके को डेवलप नहीं कर पाए क्योंकि लद्दाख को यूटी नहीं मिला था एग्जैक्टली सर ये तेना जुनियाले ड्रिंक ngata डेवलप चे चोमाया लो जिना ngata ngaira ngen kan bo rok justek le mi samala mi mang latina dikteno goba member kyak mi samatina do councilor vilas ko do miruk last chur ga miruk innang last miruk che gimsan ngata junale tene ngata ngalla kestana kazu khajuli government yoga boards ngata sochatangs ngata funding demai ka matangs ngata fund sama gaste boards koni zos tevi just ngata develop chomayan ta ngata yuti thop testing ne 5 times ngata funds kete dasro अपने इलाके के लिए आने वाले वक्त में आप क्या कुछ करने जा रहे हैं बहुत सारे जो फील्ड्स हैं उन सारे फील्ड को डेवलप करने के लिए क्या विजन है क्या मैनिफेस्टो है ngai tena shudele daksa ngata kitna agriculture to ngata ma mangput zatgos dugli ngaje kitna yo thabding jildings tiot ki ladakh la kitna daksa ngata polycarbonate greenhouse ka kitna ngata yargun sama ngata sunma badngen chezena daksa ngata gyus dinogle jimbat pauna mane jing sama phano chezena khona kitna teken yongo metekle ngaje yongche chene tuseka ngaje kitna chamsinga ta ka la thangmang po nogle chungyuni no tebe ka ngai kitna micro irrigation ngata promote chochene te sama ngata badngen chochen tena chukla value addition ka ngata shit tanse nogle sole tena chukla ngata cold storage ngata daksa ke dubin yoto no te ngata gyuspa dubche jeno lo dunchina maduk kan din las ma mangpo ngata ina नरेंद्र मोदी सरकार 2 वर्ष में डूब दियोले धिंग आता कंपेयर चोना अगर नरेंद्र मोदी 5 साल नंग तेरेंग आता कांग्रेस से लो दुंचू आता कंपेयर चोना ते नरेंद्र मोदी इना लोशंगा बो खोन संग काफी बड़ी है कितना उम्मीद है आपको इस बार के इलेक्शन में जीतने के लिए और किस पार्टी के साथ आपकी टक्कर है दक्षंगा इना जो थोंगना nga su party na ngam takar mani mirukle je zena lo shanga ngaje last zatni last choskak धिंग आई कांग्रेस से काउंसलर नंग बीजेपी काउंसलर इसके ना दूर ना तने बीजेपी काउंसलर गुने तुस गुन ngata ina टाइम तंग सुरले धिंग कांग्रेस से ना काउंसलर शंगा योदले शंगा का किस्तना कोने साइड बिजनेस योदले कछि किस्तना कोर्ट ला लास्ट योद मांगसेव ऑफिस असके मन गले ngaya किस्तना ngamo गरी चुने पितो गरी टुक दुन गेट सुपल ngaya जुक्सतले ऑफिस ला तना चोकला सु मिजि ngaya योंगना इकने ऑफिस संगना जानो
office sama ngi feedback nena digle su councilor ma yong tsde songpang ngaja khesna dring te last chokam be jeste ka yul jiga chana welcome se digle goba une dang ngaja sabina goba na sarpanch giska mane sabi goni juga ngane po campaign la dusde chesena konte se ngaya last chokani mi gosatle tenna be ngada dugdas puin baki changmena ngada councilor I mandatory fi ama mi mangpo yosde in nang fiang councilor na changma consensus choste tane punsok khesra ngaya dobara yang ina councilor gela duk kong las nam kara skot jena skot duk kong kara yong jena yong duk office na dul jena nam ngaya tayar yong duk te tena umi विशेष duk लोगों के लिए क्या पैगाम क्या अपील निमांस दंगे तना nge ngara water na nge supporter changma la nge chiktange nging tapane thukje chejwin chejana yul changma nga recommendation yongs ki nga दोबारा मैंडेट तोंग जते ते फेंगिंग तापाने संगमलांगे तुजे छेजविन तने बुतकाने रिंग सेना कसुंगा ता पेने मेदिन नंग लो जीबुत लो चिकपेना ngata केसरा कोई रिजुमे जस्ते ngata लास्ट दुप मतुप पेने मांपो योंस सोंगले इनन कोई रिजुमे जस्ते ngata दुप मतुपले तने योंचे स्टैंड तु सेना nge तना जुइन तने ngata मा फंड्स मांपो योंचे सेनो ते तेबेना ngata हर चाहे ngata स्पोर्ट्स सेंटो चाहे ngata एजुकेशन थोंग ngata जो शेतो एग्रीकल्चर थोंग ngata डेवलपमेंट पुचो को शेत सोंग पसंग योंचे से लो ngabo ngata लो निशु सा नो che jena ngati funds po kitna 5 times ngata part ta se nokte fi ngata yoंचे से लो ngabo 25 years से ngata डेवलपमेंट इन योंचे से ngabo che jena चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात कर रहे थे पुनसुक साहब जो फ्यांग कॉन्स्टिट्यूंसी से भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पे इस बार फिर से एक बार इलेक्शन में हैं और इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और इनकी सोच और विचार हमने आपके सामने रखने की कोशिश की और लोगों तक उनकी जो क्या विजन है क्या सोच है वो पहुंचाने की कोशिश की। एक अहम चीज़ उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में 4 साल लद्दाख को यूनियन टेरिटरी न होने के कारण उस स्टेज पे डेवलप नहीं कर पाया जो पुनसुक साहब करना चाहते थे। खत्ते लद्दाख का एक देरीना मांग जोजला टनल जिसका आज ऑफिशियली काम शुरू हो चुका है। आज के इस शुभ अवसर पर मैं मोहम्मद अली मजाज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी कारगिल, वजीर आजम हिंद जनाब नरेंद्र मोदी साहब, वजीर बराए रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे जनाब नितिन गडकरी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब जेपी नड्डा साहब और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख जनाब जमेंग सिरिंग नमग्याल साहब का अस्तह दिल शुक्रिया अदा करता हूं भारतीय जनता पार्टी कारगिल के पूरे कार्यकर्ता और पूरे कारगिल कौम की तरफ से, और साथ ही साथ खत्ते लद्दाख के पूरे अवाम को और बिलखुसूस जिला कारगिल के अवाम को दिल के अमीर गहराइयों से इस शुभ अवसर पर मुबारकबाद पेश करता हूं। ज्योति TMT बार्स, पाइप्स एंड ट्यूब्स, क्वालिटी में एक कदम आगे।